नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर। यदि पहला नंबर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहला नंबर को आराम से पढ़ सकते हैं और बारीकी ढंग से हम समझाते हैं लैंग्वेज वाले, एक एक करके आप समझ सकते हैं। तो ध्यान देंगे, अभी आज जो हम बताने जा रहे हैं एज से रिलेटेड, और एज वाला में बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ नूरी और सोनू की आयु निकालने बोला है। 2 कंडीशन दिया है, नूरी की वर्तमान आयु में से पूर्व करना है और नूरी की वर्तमान आयु से क्या करना है, मतलब पश्चात करना, नूरी और सोनू का दोनों का। तो ध्यान देंगे, पश्चात और पूर्व का मतलब थोड़ा सा समझ लेंगे। जहां पूर्व लिखा गया दोस्तों, जहां पूर्व लिखा गया वहां पूर्व का मतलब होगा पहले। क्या होगा? पहले। जैसे कि मतलब अभी मेरा आयु यदि 18 वर्ष है तो 18 वर्ष से पहले कितना आयु रहा होगा, उस आयु को कहते हैं पूर्व। जैसे मेरा यहाँ से 18 वर्ष से पहले 17 वर्ष, तो 18 वर्ष का पहले 17 वर्ष ये पूर्व हो गया। इसी प्रकार से 15 वर्ष, इससे पहले वाले आयु मेरा पूर्व हो गया। और यदि 18 वर्ष के बाद वाले आयु लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चात। क्या हो जाएंगे? पश्चात। और पश्चात का मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद वाले। तो बाद वाले आयु जैसे 18 के बाद 22 वर्ष हो गया, तो 22 वर्ष मेरा बाद वाला आयु है। अभी से 22 वर्ष बाद, मतलब 22 वर्ष जब आएगा तो ये 4 वर्ष ज्यादा होगी, इसी को कहते हैं बाद वाले आयु। 22 वर्ष हो, 23 वर्ष हो या 25 वर्ष हो या तो 40 वर्ष हो, ये सब यहाँ के बाद वाले आयु है। क्या है? यहाँ के बाद वाले आयु। और यहाँ से पहले वाले आयु तो आप जानेंगे कि यहाँ वाला पीछे वाले आयु को हम क्या कहते हैं? पहले वाला आयु। यदि आपको पहले वाला आयु निकालने बोले तो हमेशा इसमें घटाना होगा। क्या करना होगा? वर्तमान आयु में से घटाना होगा। और यदि बाद वाला पश्चात वाला बोले तो वर्तमान आयु में से जोड़ना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? जोड़ना होगा। अब चलते हैं, हम बताते हैं अभी नूरी की आयु और सोनी की आयु निकालते हैं। तब तक के लिए आप एकदम आराम से देखिए, तो अब आपको एज वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं। तो यदि किसी का आयु दिया ना हो, कंडीशन केवल दिया हो, तो ध्यान देंगे उसके आयु को हम मान लेंगे x और y। ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ हमने लिखेंगे नूरी की आयु। नूरी की आयु, नूरी की आयु या वर्तमान आयु लिख सकते हैं आप। तो नूरी की वर्तमान आयु लिखते हैं। वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितना होगा दोस्तों? x, क्योंकि दिया नहीं है इसलिए हमने माना x। और तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान का मतलब अभी जो आयु तुम्हारा चल रहा है वही आयु है आपका वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु बराबर y। तो ये वर्ष में है तो वर्ष में दे देंगे x वर्ष और y वर्ष, x वर्ष और y वर्ष। क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन के अनुसार से चलेंगे, प्रश्न के अनुसार से। प्रश्न में आपका बोलता है, ध्यान देंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो हमने लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे दोस्तों? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व आपका नूरी की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमने निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व कंडीशन, तो नूरी की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? बता दो, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि पूर्व बोला है तो पहले घटाना होगा। तो नूरी की आयु x है वर्तमान आयु, इसमें से 5 को घटा देंगे तो ये उसका निकल जाएगा पूर्व वाला आयु। कौन सा आयु निकल जाएगा? पूर्व वाला। जैसे ध्यान देंगे, अभी नूरी की आयु मान लेते हैं 22 वर्ष है, तो 22 वर्ष में 5 घटा देंगे तो जो आपका आएगा 17 वर्ष, तो ये 17 वर्ष पूर्व वाले आयु होंगे। क्या होंगे? पूर्व वाला आयु होंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये नूरी की आयु क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष, तथा किसका? सोनू की आयु, क्योंकि सोनू और नूरी में ही कॉम्बिनेशन किया है। तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों?
तो सोनू की आयु बराबर हो जाएगा, सोनू का वर्तमान आयु y है तो y माइनस 5 कर देंगे तो 5 वर्ष पूर्व निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 5 वर्ष पूर्व। अब आपका समीकरण है, क्या है? समीकरण। और समीकरण का मतलब होता है दोस्तों दोनों साइड बराबर। जैसे x माइनस 5 नूरी की आयु बराबर y माइनस 5 सोनू की आयु। किसकी आयु? सोनू की आयु। क्या दोनों बराबर है? ध्यान देंगे, अभी नूरी की आयु मान लेते हैं 18 वर्ष और सोनू की आयु 6 वर्ष है, क्योंकि यहाँ 3 गुना बोला है। किसका? नूरी की आयु। किससे? सोनू की आयु से 3 गुना नूरी की आयु है, मतलब ये 3 गुना ज्यादा है इससे। तो समीकरण का मतलब होता है दोनों साइड बराबर। ध्यान देंगे, अभी बराबर है क्या? बटखारा। तराजू में क्या होता है दोस्तों? दोनों साइड के बटखारे को बराबर करते हैं, पल्ला को बराबर करते हैं, तो वही होता है समीकरण। क्या होते हैं? समीकरण। अब यहाँ ध्यान देंगे 18 इधर और 6 इधर है, बराबर है क्या? नहीं। दोनों को बराबर करने के लिए किधर आपको गुना करना होगा? तो इधर जाहिर सी बात है 3 से गुना करना होगा। किससे गुना करना होगा? 3 से इधर गुना करना होगा। तो यहाँ 18 बराबर 6 3 18। ध्यान देंगे दोनों इक्वल हो गया, तो यही कहलाएंगे समीकरण। क्या कहलाएंगे? समीकरण। यानी दोनों साइड हम बराबर कर लेंगे तो समीकरण हो जाएगा। तो इधर 3 गुना ज्यादा है तो हमको 3 से किधर गुना करना होगा? तो इधर 3 से गुना करना होगा। यानी 3 से इधर गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा है। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों x माइनस 5 रहने देंगे और इसको हमने तोड़ देंगे। दोनों अंदर में 2 भाई देख रहे हैं कि बाहर वाले जो खजाना आएंगे हमको लेना है, तो यहाँ दोनों में हमको गुना करना होगा। इसको एक बार फिर इसको एक बार, तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 3y के साथ गुना करेंगे तो 3y, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। कितना होगा? 5 3 15। अब यहाँ ध्यान देंगे x माइनस 5 रहने देंगे, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 हो गया। अब y वाले को हम इधर करेंगे x के तरफ और 5 को उधर कर देंगे हम 15 की तरफ, क्योंकि x और y को एक साथ, चर को एक साथ और अचर को एक साथ रखेंगे। तो ध्यान देंगे, आगे समझना है, एक एक करके, एकदम कभी मिस नहीं करना दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे y को इधर लेके आएंगे तो इधर y प्लस में है और इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा x रहेगा और y जो आपका है इधर आएगा तो माइनस होगा, और 3y है तो 3y हो जाएगा। और ये माइनस 15 पहले से है बराबर के इधर में बैठा हुआ है तो उसे वहीं रहने देंगे। और ये मेरा माइनस 5 इधर है x के तरफ और इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? परिवर्तन होके प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ ध्यान देंगे x रहने देंगे, माइनस 3y रहने देंगे, बराबर माइनस पद, माइनस 15 में 5 जाएगा, मतलब आपके पास माइनस 15 रुपया है, जिसमें 5 रुपया आपने क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। दुकान में आपने बाकी रखे हैं 15 रुपया और उसको 5 रुपया लगा के दे रहे हैं, तो और कितना देना होगा? 10 रुपया देना होगा। लेकिन बड़ा अंक में माइनस है, अभी भी आपका कर्जा है, बड़ा अंक में माइनस है तो माइनस रहेगा, यानी ये समीकरण 1 हो गया। बड़ा अंक में जो चिन्ह रहेगा दोस्तों वही चिन्ह आपको देना है घटाने के बाद, कोई दिक्कत? अब यहाँ x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। अब समीकरण 2, दूसरा कंडीशन ध्यान देंगे, क्योंकि ये है आपका समीकरण युग्म, मतलब 2 समीकरण हमेशा आएगा। दूसरा कंडीशन में बोलता है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात लिख लेंगे ताकि आप भूल नहीं जाएं। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, और पश्चात का मतलब अभी हमने बताया बाद की आयु होती है। कौन सा आयु होता है दोस्तों? बाद की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा?
नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु में यदि हम 10 को जोड़ देंगे तो 10 वर्ष पश्चात निकल जाएगा। तो नूरी की वर्तमान आयु में, तो नूरी की आयु में हमने लिख देते हैं, वर्तमान को छोड़ देते हैं क्योंकि आयु अभी हम मेरा वर्तमान में हो गया, ठीक है। तो नूरी की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। कितने वर्ष? x प्लस 10 वर्ष, क्योंकि आपका जो है ये नूरी की पश्चात 10 वर्ष पश्चात की आयु है, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएंगे। और तथा सोनू की आयु बोला है, तो सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो आप खुद जानते हैं और बता सकते हैं, तो 10 वर्ष पश्चात हो जाएंगे y प्लस 10, क्योंकि सोनू की आयु जो है 10 y है, सोनू की आयु कितना है? y, तो 10 इसमें जोड़ देंगे इसके आयु में, तो आपका आ जाएगा सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात। समझ में आ गया? अब दोनों समीकरण को हमको क्या करना है? इक्वल, मतलब x प्लस 10 ये आपका नूरी की आयु है बराबर y प्लस 10 ये आपका सोनू की आयु है। लेकिन कंडीशन ध्यान देंगे दोस्तों, कंडीशन में बोलता है कि सोनू नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात जो होगी, सोनू की आयु की 2 गुनी, मतलब 2 गुना आयु इसका ज्यादा नूरी की आयु, तो 2 गुना इधर ज्यादा, तो इधर बराबर करने के लिए किधर 2 से गुना करना होगा? तो आप बताएंगे कि सोनू की आयु में हमको 2 से गुना करना होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि अब दोनों बराबर हो गया। ध्यान देंगे, x प्लस 10 रहने देते हैं, बराबर 2 से हम दोनों में गुना करेंगे, तो 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, और 2 को 10 से गुना करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस तो प्लस होगी, और 2 को 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। y को x की तरफ हम लाएंगे तो ये हो जाएगा x, और ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो किस में होगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा। और ये 2y अब बराबर, ये 10 को उधर लेके जाएंगे, पर लेकिन पहले 20 है तो 20 देंगे, 10 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में, तो यहाँ -10 हो जाएगी। अब x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला हम इसका आंसर को ला सके। अब आगे देखें दोस्तों, आगे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम रहने दिए ताकि हमको अभी यहाँ प्रयोग करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में विलोपन विधि से बनाना, कौन सा विधि से? विलोपन विधि। और विलोपन विधि का मतलब हम बार बार बोलते हैं कि 2 जो को चर दिया है x और y, तो उसमें से एक चर को हटाना है, विलुप्त करना, मतलब उसको लुप्त करना है, हटाना है। तो हटाएंगे कैसे? तो यहाँ देखते हैं x और x दोनों समान लग रहा है, मतलब हमको समीकरण में गुना नहीं करना पड़ेगा, मेरा x और x हट जाएगा। तो हट जाएगा इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, लिख सकते हैं हमने समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ध्यान देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में हमने समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखेंगे समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर -10, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 में है x माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ हमने घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करना मतलब जहाँ नीचे वाले संख्या के चिन्ह को देखेंगे, नीचे वाले संख्या का चिन्ह यहाँ प्लस है, क्या है? प्लस है, x के आगे प्लस, तो हमने यहाँ माइनस देंगे अपने से, और यहाँ माइनस है इसका मतलब यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है इसका मतलब यहाँ माइनस, नीचे वाले का ही देखना है चिन्ह, ऊपर वाले का चिन्ह नहीं देखना है। अब यहाँ प्लस ऊपर में है, नीचे माइनस हमने चिन्ह दिया, वो चिन्ह रहेगा, तो प्लस और माइनस ये मेरा कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, -3y में 2y, मतलब 2y में 3y जाएगा तो y ही बचेगी, और बड़ा अंक में माइनस है इसका मतलब माइनस। समझ में आया? अब यहाँ बराबर तो बराबर, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस माइनस जुड़
जुड़ेगा तो 10 और 10 जुड़ेगा तो कितना होगा 20 हो जाएगा। माइनस माइनस का चिन्ह माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस। अब यहाँ ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर बचेगा 20। कितना बचेगा 20। अब ध्यान देंगे दोस्तों, y का मान हमको समीकरण 2 में रखना है, चाहे 1 में, जिसमें रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हमने लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y जो आया तुम्हारा y बराबर 20, इसको हमने समीकरण 1 में ही रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप इसको लिखना ना भूलें। इसको आप यदि लिखेंगे तो आपका नंबर आएगा दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका जो है उसको आप देख लेते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 10y बराबर माइनस 10, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 1 में किसका मान रखना है y का, मतलब y के जगह में हमको 20 लेना है। कितना लेना है 20। x रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगी, 3 का 3 और इसके बीच में गुणना तो गुणना, दो संख्याओं के बीच में देखो 2 यहाँ रहेगा, x और y कुछ भी तो उसके बीच गुणना होता है छुपा हुआ, तो यहाँ गुणना दे दिए। और y के जगह में 20 है, कितना है 20, तो यहाँ हमने 20 दे देंगे बराबर, इधर माइनस 10 तो माइनस 10। अब यहाँ x रहने देंगे और 20 तिहाई 60, 20 तिहाई कितना होगा दोस्तों 60 हो जाएगी, बराबर इधर माइनस 10। अब x रहने देंगे, 60 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 10 और प्लस 6 बराबर हो जाएगा माइनस 10 पहले से, और माइनस 60 जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। x बराबर 60 में 60 रुपया में 10 रुपया जाएगा तो 50 रुपया बचेगी। कितना रुपया बचेगा दोस्तों 50 रुपया। अब आपसे पूछा था नूरी की वर्तमान आयु x माने हैं, तो x का मान कितना आया है 50, यहाँ 50 बैठाएंगे तो 50 वर्ष, मतलब नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। और y किसका आयु माने थे, तो y जो माने थे हमने सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, इसका मतलब सोनू की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगा। यहाँ आराम से नीचे लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर, नूरी की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, कितना वर्ष दोस्तों, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 आया x के जगह में तो 50 वर्ष, कितने वर्ष 50 वर्ष। और ध्यान देंगे तथा सोनू की आयु, किसका आयु सोनू की आयु पूछा था, तो सोनू की आयु कितना आ गया दोस्तों, तो सोनू की वर्तमान आयु जो होगा आपका वर्तमान आयु वो हो जाएगा दोस्तों y है सोनू का वर्तमान आयु, और y बराबर 20 आया है तो यहाँ 20 हम बैठाएंगे y की जगह में वर्ष हो जाएगा। ये आपका आया आंसर। तो आज हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए हैं। कल हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।